अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, दिस इज़ नम्रा रशीद। वेलकम टू माय चैनल। ये सुबह 10:30 बजे का टाइम है। मैं नाश्ता बना के करके और जी बर्तन वॉश करके किचन को क्लीन अप करके फ़ारिग हो चुकी थी। तो बच्चे अभी तक सोए हुए थे, वली को ऑफ था। तो मैंने सोचा कि ग्रीन टी पी लेते हैं। तो मैंने ग्रीन टी बनाने के लिए जो है ना पानी माइक्रोवेव में गर्म कर लिया और मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि बच्चे उठ गए हैं। तो वाक़ई ही बच्चे उठ के मेरे सराहने खड़े थे। तो ख़ैर मैंने ग्रीन टी जो है बना ली है और मैंने सोचा इसको बच्चों को कमरे में ही ले जाती हूँ और बैठ के जो है ना ग्रीन टी पहले एंजॉय कर लेती हूँ। उसके बाद मैं बच्चों को शॉवर दिला दूँगी, क्योंकि अभी तक मेरी मेड भी नहीं आई थी। तो मैंने सोचा कि बच्चों को पहले शॉवर दिला के फ़ारिग हो जाऊँ, ताकि फिर जो है ना मेड के साथ जो है काम करवा सकूँ अच्छे से। तो बच्चे जो है ना उठते ही नाश्ता नहीं करते हैं, तो इसलिए हमेशा से रूटीन है कि मैं उनको ना उठते ही शॉवर दिला देती हूँ। तो बस सर्दियों में थोड़ा-सा कुछ ऐसा टाइम भी आया था कि मैं उठते ही शॉवर नहीं दिलाती थी, ठंड लग जाती थी बच्चों को। तो ये जो रूम की हालत आपने देख ली है। तो रूम जो है मैंने फिर क्लीन अप कर लिया, बच्चों को शॉवर दिला दिया और मैंने टीवी लगा के ना बच्चों को बिठा दिया था, ताकि जो है मेड आराम से सफाई कर ले। नहीं तो फिर जो वली और ज़ामैन ना ऊपर-ऊपर फिरते हैं और सफाई जो है ना ठीक तरह से हो नहीं पाती है। और मुझे भी देखने का मौका नहीं मिलता कि मेड कहाँ से सफाई अच्छी कर रही है, कहाँ से जो है ना वो ऐसे ही बस गुज़ारे लाइक कर रही है। तो जी ये वाइल्ड एनिमल्स थे, तो वली का टॉपिक भी चल रहा था वाइल्ड एनिमल्स का। तो ये एलिगेटर है, तो वली मुझसे डिस्कस भी कर रहा था कि जी देखिए मम्मा एलिगेटर ने इसको खा ली है। तो मेरे ख़्याल में जो भी टॉपिक बच्चों को स्कूल में चल रहा होता है ना, आप उसकी वीडियो बच्चों को लगा दें ना, तो कभी भी बच्चा भूलता नहीं है उस चीज़ को। और आपने जो है यूट्यूब या टीवी पे आप बच्चों को ये चीज़ें लगा दिया करें, बजाय ये कि बच्चे जो है ना अनहेल्दी स्टफ़ देखें। तो अब मैं वली का जो है पराठा बनाने के लिए पराठा और अंडा मैंने सोचा इनको नाश्ता करवा देती हूँ। 12 बज चुके थे, तो बच्चों को काफ़ी भूख लगी थी। वली तो बार-बार मुझसे पूछ रहा था, मम्मा पराठा नहीं बना, पराठा नहीं बना। तो ख़ैर मैंने 12 बज गए थे और इनका नाश्ता बना के दे रही थी, तो सोचा कि अब तो 1:30 बजने वाला है, तो मैंने 1:30 बजे से पहले-पहले खाना बनाना होता है। असल में मेरी जो मदर इन लॉ है ना, उन्होंने नाश्ते के बाद ना अपने अब्बू की तरफ चली जाती हैं वो, और उनकी टेक केयर करने के लिए, क्योंकि वो अकेले होते हैं तो उनकी टेक केयर करने वाला कोई नहीं होता। तो मुझे होता है कि उनके आने से पहले-पहले मैंने खाना रेडी करना होता है, फिर हम साथ ही खाना खाते हैं। तो ख़ैर काफ़ी टाइम हो गया था और दूध जो है ना वो उबलते-उबलते बचा है। मैंने शुक्र किया कि उबला नहीं है, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा काम जो है बढ़ जाता है। ख़ैर मैं यहाँ पे नाश्ता बना रही हूँ और साथ-साथ मुझे खाने की भी टेंशन लगी हुई है। तो सबकी जो है ना डिफरेंट लाइफ़ होती है, डिफरेंट रूटीन होती है। किसी ने 2 या 3 बजे खाना बनाना होता है, तो हमारा ये है कि हमने नाश्ता भी जल्दी किया होता है। और स्पेशली मेरी जो मदर इन लॉ और फादर इन लॉ है ना, उन्होंने हमारे से भी पहले का नाश्ता किया होता है, तो उनको जो है ना टाइम पे भूख लग जाती है और उससे पहले हमने जो है खाने की प्रिपरेशन ज़रूर करनी होती है। तो साथ-साथ बच्चों का भी काम होते हैं, तो फिर ज़रा टफ़ तो हो जाता है, लेकिन ये है कि रूटीन सेट हो गई होती है। तो जब वीकेंड होता है ना, तो थोड़ा-सा तब मुझे प्रॉब्लम होती है, वरना तो खाना मैं पहले बना लेती हूँ। और बातें करते-करते जो है ना मेरा नाश्ता जो है रेडी हो गया है। अ, बड़ा अच्छा मज़ेदार सा पराठा बन गया है और साथ-साथ जो है पराठा बन रहा है और साथ-साथ मैं किचन को क्लीन अप कर रही हूँ दोबारा। किचन जो है ऐसी चीज़ है कि आप उसको सारा दिन भी साफ़ करते रहेंगे ना, तो ही साफ़ रहता है, वरना अगर आप थोड़ा-सा भी गंद रहने देंगे तो किचन जो है बहुत ज़्यादा गंदा लगता है और ऐसा लगता है कि आपने कभी साफ़ ही नहीं किया। लेकिन ख़ैर मेरा किचन बिल्कुल इस तरह नहीं है। मैंने हफ़्ते में 1 दिन जो है ना किचन के कबर्ड्स भी अंदर से साफ़ करने होते हैं, नीचे वाले, ऊपर वाले। ऊपर वाले तो मैं काउंटर पे चढ़ के करती हूँ, उसकी तो मैं वीडियो आपके साथ शेयर नहीं कर सकती। तो ख़ैर इसी तरह जो है डस्टिंग वग़ैरह जो है मैंने खुद ही करनी होती है। ये सब काम जो है मेड नहीं करती हैं। वो तो जो काम उनकी ज़िम्मेदारी होता है, सिर्फ़ झाड़ू, मॉप और वॉशरूम, वो भी उसमें भी घपला कर जाती हैं। तो मुझे तो ख़ैर इन चीज़ों से बहुत चिढ़ चढ़ती है। तो फिर मैं उसको डाँट भी देती हूँ कि आपने अच्छे से काम नहीं किया था, मेरा ध्यान नहीं था, तो आपने अच्छे से काम नहीं किया। तो मैं अब आपको ना परफ़ेक्ट सा अंडा बनाना दिखा रही हूँ, क्योंकि मुझे जो है ना फ्राई अंडा बिल्कुल पका हुआ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, या उसकी जर्दी टूटी हो तो मैं तो वेस्ट कर देती हूँ अंडा। तो ख़ैर मैं बहुत परफ़ेक्ट
फ्राई अंडा बनाती हूँ। तो ये देख सकते हैं आप मेरे अंडे को दोनों साइड से पका भी होगा, जर्दी भी बिल्कुल नहीं टूटेगी। तो मेरे जो हस्बैंड है वो भी बहुत चूज़ी हैं ना अंडा खाने के मामले में, तो उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है ना, उसी ने मुझे परफेक्ट अंडा बनाना जो सिखा दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं अंडा दोनों साइडों से जो है अच्छे से पक चुका है, जर्दी भी बिल्कुल नहीं टूटी है। तो अब हम इस पे जी साल्ट एंड ब्लैक पेपर डाल लेंगे। इस पॉइंट पे आके ना ज़रा वली को तसल्ली हो गई थी कि नाश्ता रेडी हो गया। आज उसको बहुत भूख लगी हुई थी। तो खैर नाश्ता जो है रेडी हो गया है। तो वली का मूड था कि हम ना अंदर बैठ के नाश्ता करते हैं, साथ साथ मैं टीवी देखूँगा। तो मैंने हॉल में रखना था, तो वो ना सीधा अंदर कमरे में लेके चला गया। खैर मैंने इनको नाश्ता करवाया। नाश्ता करवाने के बाद जो है ना मैंने खाना वगैरह बना लिया। खाना बना के मैं ना नीचे आ गई थी बच्चों को थोड़ी देर मैंने कहा सोचा बाहर ले चलती हूँ। तो बाहर आगे हम तो ये जी हमारे घर के बाहर हर टाइम मंडलाती रहती है बिल्ली, क्योंकि हम इसको ना डेली बेस पे दूध डाल देते हैं। तो वैसे भी ये एक्सपेक्ट कर रही है, तो इसके लिए दूध बहुत अच्छा है। तो खैर मुझे देखते ही ना मुझे चिपकना, बल्कि दूध अगर मैंने पकड़ा हो ना तो ये तो ऊपर ही चढ़ना शुरू कर देती है। खैर ये 2:30 बज चुके हैं, मैंने जामिया को सुला दिया है। वली नहीं सोया आज, क्योंकि वली थोड़ा लेट ही उठा था, तो आज उसने सोना है भी नहीं था। फिर हम ये जो मेरा और जामिया का रेस्ट टाइम था, रेस्ट करके हम उठे तो हसन आ चुके थे। 6 बजे का टाइम था। तो मैंने उनके कपड़े वगैरह प्रेस कर दिए ताकि वो शावर लेके जो है ना फ्रेश हो जाएँ। तो उसके बाद मैं ना बच्चों के लिए फ़्राइज़ बनाए शुरू कर दिए, क्योंकि बच्चों को खाना खाए हुए काफ़ी टाइम हो चुका था। तो सोचा कि रात का खाने से पहले जो है ना वो फ़्राइज़ एंजॉय कर लें। वैसे भी रात का खाना बच्चे खाते हैं नहीं खाते हैं, मूड होता है उनका, तो मूड पे डिपेंड करता है। तो ज़्यादातर मैं उनको फिर शेक बना देती हूँ या फ़्राइज़ बना देती हूँ। फ़्राइज़ जो है शाम को अगर वो खा लेंगे तो मुझे ज़रा तसल्ली हो जाती है। फ़्राइज़ जो है मैंने कट कर लिए हैं फटाफट से। थोड़े से मैंने फ़्राइज़ बनाए थे सिर्फ़ वली और जामिया के लिए। तो मैं तो नहीं खाती हूँ, लेकिन हाँ हसन जो है ना वो थोड़ा-सा खा लेते हैं साथ बच्चों के। तो ये जी हमारे पट्टी अंकल आ रहे हैं वीडियो में, ये हमारे घर में होते हैं और यही हमें चाय वगैरह बना के ना सर्व करते हैं। काफ़ी सारे काम ये कर देते हैं। तो इनकी हमें बहुत ज़्यादा हेल्प है। और ये सुबह के टाइम जो है ना ये स्कूल में होते हैं, ये गेट कीपर की जॉब करते हैं। और जो उसके बाद ऑफ टाइम के बाद जो है ना ये हमारे घर आ जाते हैं। ये शुरू से हमारे घर में ही रहते थे। ये बड़ी लंबी स्टोरी मैं आपसे फिर शेयर करूँगी। तो खैर ये मैंने फ़्राइज़ जो है ना उसपे थोड़ा-सा कॉर्नफ्लोर लगा दिया और ना मैंने उसपे थोड़ा-सा साल्ट जो है स्प्रिंकल कर लिया था। अब जी मैं फ़्राइज़ को जो है ना फ्राई कर लूँगी। बच्चे जो हैं फ़्राइज़ थोड़े बहुत खा लेते हैं, मूड हो तो खा लेते हैं, ना हो तो कुछ भी रख दो उनके सामने वो नहीं खाते हैं। अच्छा, जब मैं किचन में लगी होती हूँ ना तो बच्चों को दुनिया जहान के काम याद आ जाते हैं। कभी वो कुछ लेके आते हैं, कभी कुछ लेके आते हैं। तो खैर हमारी लाइफ तो ऐसी ही है। अब क्या कर सकते हैं हम। खैर फ़्राइज़ वगैरह बन के रेडी हो चुके हैं। तो रात का खाने का टाइम आया जब, तो सबका ना खाने खाने का कोई मूड नहीं था, घर का खाना खाने का कोई मूड नहीं था। तो हमारा प्लान बन गया बाहर खाना खाने का। तो सबका प्लान था कि हम बीफ चाँप खाएँगे। वैसे हमारे घर में बीफ खाया नहीं जाता है, लेकिन सिर्फ़ चाँप की सूरत में जो है ना बीफ सब एंजॉय कर लेते हैं। तो हम पहुँच गए बीफ चाँप खाने। ये सियालकोट में अगर कोई रहता है ना तो उसको पता होगा कि ये इस्लाम सेंटर के ऑपोज़िट जो है ना बेस्ट बीफ चाँप होती है। तो हमने जी बीफ चाँप एंजॉय की। उसके बाद हम घर आ गए। ये जी टाइम बहुत रिलैक्सेशन वाला होता है। बच्चों को मैंने